हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, वो रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर 9105522155। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बस ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। किसी के लिए भी आप ये रीडिंग को देख सकते हैं, आपको पता है। आप अपने एक्स के लिए, अपने क्रश के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने लवर के लिए, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए। तो फोकस कीजिए उनके ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आज मैं बहुत सारे कार्ड्स निकालने वाली हूँ। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना। स्ट्रेंथ का कार्ड, यहां पर है जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मजिशियन के बाद, ओके। यहां पर है टेम्परेंस, जजमेंट का कार्ड। मैं पहले ही टेम्परेंस बोल चुकी हूँ। हाँ, टेम्परेंस आना ही था। पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक। अब मैं थोड़ा सा कार्ड्स कैमरे को सेट करती हूँ ताकि आपको इजीली कार्ड्स सारे दिखें। ओके, अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइन आपके पार्टनर का हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग दिख रही है। आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है ये राशियां। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये राशियां निकल के आई हैं स्ट्रांगली। ठीक है, वैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो सारी ही जोडिक साइंस को दिखाता है। ठीक है, और तुला राशि और कुंभ राशि भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये राशियां निकली हैं 20 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिख रहा है जो कि 10 नंबर का कार्ड है। 10 की ब्लेसिंग्स दिख रही है, यानी कि एक चैप्टर खत्म होने के बाद एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। यानी कि जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, इनके साथ जो भी चल रहा है, देखो अच्छा तो नहीं चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर दिख रही है एनर्जी, बट जो भी चल रहा है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो एंजल नंबर 10 को क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, फिर बताती हूं मैं आपको। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? खुश नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, खुश नहीं है, सोच में डूबे हुए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। अगर आपके पार्टनर ने प्रायोरिटी पैसों को दी थी, ठीक है, द टावर, अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों अलग हुए हो, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनके कंफ्यूजन की वजह से और इनके किसी और का सुनने की वजह से। तो आज आपके पार्टनर को पता है क्या लग रहा है, इनका दिल में दर्द, किसी और ने तो इनका दिल तोड़ा ही तोड़ा है, किसी ने भी।
हो सकता है सिचुएशन ने, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने, हो सकता है किसी ने तो इनका दिल दुखाया ही है, साथ में आपने भी इनका दिल दुखाया है, इनको ये लग रहा है। अब आप कहोगे कैसे? देखो, इनको पता है क्या लग रहा है कि आप इस सेपरेशन से या फिर इनसे इजीली मूव ऑन कर गए हो। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ तो बैलेंस है, अपनी लाइफ में आप खुश हो, आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो आज तक क्या हुआ है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, आप एफर्ट्स डाले हैं, आपने एक टाइम तक आपने बहुत किया है, चेज किया है, मतलब अपनी एनर्जीज को ना कहीं इनके ऊपर, इनके लिए किया है, मतलब इनको मनाना हो, सॉरी बोलना हो, अपनी गलतियां हो ना हो, फालतू में भी एक्सेप्ट कर लेना हो, इनके पीछे भागना हो, किया है, बहुत किया है। आज आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि आखिर आप इतना चेंज कैसे हो गए। 10 स्टार का कार्ड देखो, आखिर आपकी लाइफ में इतना सब कुछ कैसे सही चल रहा है, क्योंकि इनको तो लग रहा है कि 10 स्टार का कार्ड है, आपकी लाइफ ना स्टार की जैसी हो गई है, सब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और इवन आप ग्रो कर रहे हो, सब कुछ सही है। आप कैसे इतना चेंज हो गए, इनको ऐसा लग रहा है ना, ये आपको ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, और कुछ पास्ट की बातों को भी निकाल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में तो आपने भी, होता है इंसान से गलतियां होती हैं, हो सकता है आपसे भी कुछ गलतियां हुई, जिस वजह से भी इन्होंने, मतलब दिल का ताड़ बनाना हो जाता है ना। मैं ये मानती हूं कि किसी की वजह से ये आपको छोड़ना तो चाहते थे, हो सकता है आपने कुछ ऐसा करा जिस वजह से इनके लिए इजी हो गया आपको छोड़ना, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है कि कुछ ना कुछ आपसे ऐसी कुछ गलती इनको लगी, मे बी आपने गलती नहीं भी की, ठीक है, तो भी आपके पार्टनर ने आपकी गलती देखी है, जिस वजह से इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला, या आप दोनों अलग हो गए, या हो सकता है कुछ लड़ाई के दौरान कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कहा, कुछ हुआ, क्योंकि इन आपके पार्टनर को लग रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं कि आप तो अपनी लाइफ को मस्त एंजॉय कर रहे हो। अब क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है। इनको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ चमक रही है, ये कंफ्यूज्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, ये कंफ्यूज्ड है, इमोशनली ब्लॉक है कि आप इतना कैसे खुश हो गए, मतलब आप इनको चेस क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को अच्छा लगता है ना कोई मनाए, चेस करे, इनको भी अच्छा लगता है आप मनाओ, चेस करो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आखिर क्यों आप इतना बदल गए, आखिर क्यों आपकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे हो रही है, आप इतना खुश कैसे हो रहे हो, आप सब कुछ बैलेंस करके कैसे चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये तो दिल टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ये तो कहीं भी खुश नहीं है, इनका तो कुछ मन ही नहीं लग रहा है। और चीज आज के दिन आपके पार्टनर ना पास्ट को सोचकर, हाँ, आप पास्ट को सोच रहे हैं, आपकी गलतियों को निकाल रहे हैं, आपकी गलतियों को निकाल रहे हैं कि आप कैसे खुश हो। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इतना खुश हो, इतना एंजॉय कर रहे हो, आप इनको चेस नहीं कर रहे हो, मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि आपकी लाइफ तो सॉर्टेड है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमने देखा था, सब कुछ बेहतर चल रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और आपने तो एक सेकंड नहीं लगाया इनको भूलने में। हो सकता है आपका लंबे समय का रिश्ता है, ये लंबे समय का रिश्ता है, 1 मिनट में आप भुला चुके हो, इनको भुला चुके हो। ऐसा सोच सोचकर आज आपके पार्टनर यही सब सोचने वाले हैं और अपसेट फील करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि दिल टूटेगा, अपसेट होंगे। यहाँ पर आप अगर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगर आप देखोगे, ये देखो ये कार्ड क्या दिखा रहा है, ओके, कार्ड ही नहीं उठ रहा है, देख रहे हो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको दिख रहा है, इनका फेस देखो, निराशा, खुशी नहीं है, बस ऐसा कि क्या चल रहा है, बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ को जानने के लिए, आपको जानने के लिए इंटरेस्टेड है कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपकी लाइफ में क्या कुछ है, मतलब आप ऐसे मूव ऑन कैसे कर गए। बहुत चीजें, मल्टीपल चीजें चल रही हैं इनके माइंड में, ठीक है, और दिल टूटा हुआ सा फील कर रहे हैं, निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली आज इनका पूरा दिन ऐसा दिख रहा है कि अपसेट में जाने वाला है, मूड खराब होने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है,
फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो दिख रहा है इनको, ऐसा फील हो रहा है ना कि अगर ये पास्ट में गलती नहीं करते, क्योंकि पास्ट को दिखा रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, की पास्ट को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपको सोचे पास्ट को बहुत चीजें, ऐसा ही नहीं कि आपकी गलती तो दिख ही रही है, खुद की भी गलतियां दिख रही है कि अगर ये गलती नहीं करते, आपको धोखा नहीं देते, चीट नहीं करते, किसी और के लिए की बातों में नहीं आते, तो आज आज चीजें बहुत अलग होती। क्योंकि कहीं ना कहीं द एम्प्रेस का कार्ड है, आपके पार्टनर को ये तो फील हो रहा है कि आप एक एम्प्रेस की तरह हो, आप एक क्वीन की तरह हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ रहकर इनकी लाइफ ग्रो ही कर रही थी। अब चाहे वो फाइनेंसेस में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या कुछ भी हो, इनकी लाइफ ग्रो कर रही थी, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी या फिर आपका साथ या फिर आपका प्यार बहुत था इनके लिए। पर ये सही नहीं, इन्होंने सही नहीं किया, आपके साथ सही नहीं किया, आपके साथ कनेक्शन में सही नहीं किया, आपको हाँ चीट किया, धोखा दिया, बिट्रेल किया। किसके लिए? पैसों के लिए, किसी और के लिए। क्योंकि ये भी दिख रहा है कि पैसों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, ये चांसेस भी है। स्पेशली अगर आप मेल हो, आपकी पार्टनर फीमेल है, तो किसी और से पैसों के लिए ये जुड़ गई हैं, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हैंग सा फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, आखिर अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है। मल्टीपल थॉट्स इनके माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ वॉन्ड्स का, हाँ, इनको अपनी गलती, जो भी इन्होंने किया, गलत किया, वो रियलाइज हो रहा है। जो भी इन्होंने धोखा दिया, मैनिपुलेट किया, चीट किया, जो भी किया है इन्होंने पास्ट में ना आपके साथ, किसी और को चूज कर लेना, किसी और के पास चले जाना, या फिर आपको झूठ बोलते बोलते अपने काम निकलवा रहे थे, तो जो भी किया है वो सब कुछ रिकॉल हो रहा है आज के दिन। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द एम्प्रेस। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में यस आपके जैसे किसी की कमी है, जो इनको समझता हो, जो इन्हें प्यार करता हो, जो इन्हें, क्योंकि आपने किया है, पास्ट में किया है, इनको समझा है, प्यार किया है, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है, जिसने इनका साथ दिया है, हर मतलब कभी जज नहीं किया, हर छोटी छोटी चीज में आपने साथ दिया है, आप बहुत प्यार मिला है इनको आपसे। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ सब कुछ कितना अच्छा था, खुशियां दुगनी हो जाती थी, कोई टेंशन नहीं था, कोई बर्डन नहीं था। अगर टेंशन बर्डन होता था तो कोई तो था इनके साथ जिसके साथ ये बातें शेयर करें, जिसको अपनी फीलिंग्स शेयर करें, जिसके साथ खुशियां डबल हो जाती थी। देख रहे हो, आप दोनों के बीच में एज इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कुछ भी था, कैसा भी था, आपके साथ रिश्ता अच्छा था, क्योंकि आप इनके लिए सब कुछ करते थे। कोई नहीं है जो इनके लिए इतना करे। आज ये बर्डन में, आज ये बर्डन फील कर रहे हैं, आज इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आज ये परेशान है। ठीक है, और आपको याद कर रहे हैं, बस याद ही कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। आप जैसा कोई नहीं मिल सकता। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो इतना प्यार करे, इतना साथ दे, इन्हीं पे फोकस करे, इनका ख्याल रखे, कोई नहीं हो सकता। आज बर्डन इतना है, परेशानियां इतनी है कि नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को तो ये भी लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ना ही चाहते थे शायद किसी और के लिए, आपको तो बहाना मिल गया। ठीक है, आप रहना भी नहीं चाहते थे इनके साथ, आपको बहाना मिल गया किसी और के लिए। तो हाँ, नेगेटिव इमोशंस इनके आज बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। नेगेटिवली ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और सोचने वाले हैं। इवन पूरा दिन ये हाँ थोड़ा सा नेगेटिव होंगे। दिख रहा है कि इनका ना जो माइंड है, जो इनके थॉट्स हैं, इनको नेगेटिव करने वाले हैं। ठीक है, इनका जो मून है ना, वो बहुत ज्यादा इल्यूजन क्रिएट करने वाला है, कुछ भी सोचने वाले हैं, भले ही वो सच हो ना हो, पर ये कुछ भी सोचने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देख रहे हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 2 बार निकले हैं। पहले यहाँ पर निकला था, अब यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर कहीं मैरिड है, आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स
मैरिज को दिखा रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, 2-3 सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, मैं आपको बताती हूँ। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी मैरिटल लाइफ में बहुत बर्डन में है, बहुत परेशान है, ये खुश नहीं है वहां पर, और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लौट कर आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपका ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ठीक है। अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो तो इनको, या फिर आप इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, या आपसे शादी करना चाहते थे, या शादी करने के बारे में सोच रहे थे, या प्रॉमिसेस किए थे नहीं की, या हो गई है शादी, मैरिड हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन इनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन फील करा रहा था। पास्ट में आपके साथ ये रिश्ता इनको बर्डन फील करा रहा था, परेशान हो रहे थे आपके साथ इस रिश्ते में, बट कहीं ना कहीं इमेच्योर, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नहीं समझ पाए कि आपके साथ ये रिश्ता बहुत बहुत पॉजिटिव है, नहीं समझ पाए, ये बर्डन लेते गए और परेशान हो रहे थे, आपसे छुटकारा पाना चाह रहे थे। पर आज इनकी एनर्जी पता है क्या है कि कहीं ना कहीं आप दोबारा चाहिए, आपके साथ कनेक्शन दोबारा चाहिए। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि वो पैशन दोबारा चाहिए, क्योंकि पैशनेट हो रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। ठीक है, और आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल रहा है आप जैसा रिश्ता, आपके जैसा प्यार करने वाला या करने वाली, या आपके साथ जो पॉजिटिव फील होता है, जो आप एफर्ट्स डालते हो, जो आप अपना 100% देते हो, या फिर है एक आपके साथ सुकून है, वो फीलिंग्स है, वो अटैचमेंट है, वो किसी और के साथ फील नहीं होता, ना किसी और के साथ फील हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी विश हो आपको पाना। आज हालांकि ये नेगेटिव भी सोच रहे हैं। अब देखो, जब इंसान किसके बारे में सोचता है, नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स तो आते ही हैं, जब जिसको जो चाहिए हमें अपने लाइफ में। आप भी तो जब इनको पसंद करते हो, आपको चाहिए कि ये लौट कर आ जाए, या जो भी है, कभी पसंद तो करते थे, अगर अभी नहीं भी करते हो, पर जान रहे हो ना, रीडिंग्स के थ्रू जान रहे हो ना, तो आपके पार्टनर भी यस आपके बारे में सोच रहे हैं। भले नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, भले इल्यूजन क्रिएट हो रहा हो, बट आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली यहां पर वो भी तो ऐसा सोच रहे हैं कि जब आप चाहिए ना, तभी तो थॉट्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पास्ट याद आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव वे में आ रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में आ रहा हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर नेगेटिव ही नेगेटिव सोच रहे हैं, मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, मिक्स्ड इमोशंस फील कर रहे हैं, और करने वाले हैं इवन ये। ठीक है, मिक्स्ड से इमोशंस, एक मन करेगा कि बात करने का, एक मन करेगा कि आपको देखने का, एक मन करेगा आपको अप्रोच करने का, एक मन करेगा आपके साथ कनेक्शन बनाने का, एक मन करेगा आपके साथ लाइफ जीने की इच्छा रखने का ना, और एक मन करेगा कि करनी है यार, बात करनी है, समझ रहे हो। और एक दूसरी तरफ इनको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों करूं, क्योंकि वो तो शायद किसी और से जुड़ गई है या जुड़ गया है, ये भी चलेगा माइंड में, शायद उसकी लाइफ में तो कोई और आ गया है, कुछ भी सोचने वाले हैं, समझ रहे हो। आपके पार्टनर कुछ भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए अपने ऊपर जबरदस्ती का बर्डन लिया हुआ है, थॉट्स का बर्डन। मतलब यहां पर कुछ सही है नहीं है, बट सोचना है, गलत सलत सोचना है, समझ रहे हो। जबरदस्ती के थॉट्स रखने हैं, वो सही भी ना हो तो भी। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है डेथ। तो कहीं ना कहीं आज तक ये हिम्मत नहीं दिखा पाए, हो सकता है अपनी फैमिली में आपको बोलने में, आपके लिए स्टैंड लेने में, या फिर हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के सामने, या फिर हो सकता है आपके सामने भी नहीं दिखा पा रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं, गलतियां इतनी हुई है, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, नहीं प्रिटेंड कर पा रहे हैं, उदास है मन, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड अकेलेपन को दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं थी कि आपके लिए कुछ करें। ठीक है, आपको वो प्यार दें, और आज इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ट्रांसफॉर्म होना है, चेंज करना है अपनी सिचुएशन को। और चेंज कैसे करेंगे, इनको खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी, अपने आप तो कुछ भी नहीं होता ना, वेट ही करते रह गए तो वेट ही करते रह जाएंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, खुद को बदलना है, और हाँ, अपने अंदर हिम्मत लानी है ताकि आपको फेस कर सके, आपसे बात कर सके और बैलेंस कर सके आपके साथ। ठीक है,
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? अब मैं यहाँ से क्लैरिफाई कर रही हूँ कार्ड्स, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हैं। आप देख रहे हो ये जो घोड़ा है जो आपको दिख रहा है, हॉर्स, ये एक जगह पे रुका हुआ है और ब्लैक कलर का हॉर्स है, तो स्टक है यहाँ। ना इनकी ग्रोथ हो रही है क्योंकि पेंटिकल दिख रहा है, तो यहाँ पर इनकी ग्रोथ भी नहीं है। फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम्स भी हैं और कहीं ना कहीं मेंटल इश्यूज, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कंफ्यूजन को दिखा रहा है। कंफ्यूज्ड अलग है यहाँ पर इनकी, मुझे देखो फिजिकल हेल्थ में भी इश्यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पर मेंटल हेल्थ भी इनकी खराब चल रही है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि इनको हीलिंग की जरूरत है, बहुत नेगेटिविटी हो गई है, कुछ भी सोच रहे हैं। क्योंकि आप देखो ये चंद्रमा बिल्कुल टेढ़ा हुआ है, देख रहे हो आप चंद्रमा, यहाँ पर दिख रहा है आपको इस कार्ड में चंद्रमा, देखो टेढ़ा हो गया है। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस इतने हाई हो गए हैं, उल्टा सुल्टा सोच रहे हैं, टेढ़ा हो गया है। और आंखों में पट्टी दिख रही है आपको, आपके पार्टनर की आंखों में पट्टी देखो, और दो तलवार लेके डिफेंसिव हो रहे हैं, मतलब अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं गलत नहीं हूं, ये साबित करना चाहते हैं कि मुझसे गलती नहीं हुई है, मैं गलत नहीं हूं। क्योंकि देखो दिल इनका जानता है कि गलती इन्होंने की है, ठीक है, बट साबित करना है कि नहीं भाई मैं गलत नहीं हूं। इनका मन इनको बार बार, इनकी जो सोल है, इनका जो मन है, बार बार इनको चीख चीख कर रहा है, कह रहा है तूने गलती की है, तेरी वजह से आज रिश्ता टूटा है, तेरी वजह से अगर वो किसी और से कनेक्टेड है तो तेरी वजह से, इनका मन कह रहा है। क्योंकि वो जब तक थी कनेक्शन में या था कनेक्शन में, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, तो तब तक वो लॉयल थी या लॉयल था, ठीक है। तूने क्या किया? तूने भी तो कोई उसको, उसके साथ ऐसा किया है कि वो, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि तूने भी तो ऐसा, इनकी सोल कह रही है, जो अंतरात्मा नहीं बोलती है, तो वो बोल रही है कि तूने भी तो गलत किया है, क्यों वो तेरा इंतजार करेगी? जैसे इनका मन कह रहा है कि यार चेज नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, या ये तो बदल गई है या बदल गया है, क्यों नहीं बदलेगी? इनकी अंदर से सोल ये कह रही है, क्योंकि आपने तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, इनको बहुत प्यार दिया, रिश्ते में थे, आपने इनकी केयर करी, इनको प्रोटेक्ट करके रखा, इनका ख्याल रखा, इनके लिए बहुत कुछ किया, राइट। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि एक मदरली फिगर की तरह, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपने तो बहुत 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 प्यार दिया था, बहुत कुछ किया था, इन पे ही तो फोकस था, इन्हीं की तो खुशियां आपने देखी हमेशा। बट इन्होंने क्या किया आपके साथ? गलत किया। और वही इनकी सोल इनसे कह रही है कि तूने गलत किया उसके साथ। आज वो अगर बदल चुकी है या बदल चुका है, आज वो थोड़ा किसी और के साथ खुश दिखाई दे रहा है या दे रही है, तो किसकी गलती है? तेरी गलती। तो ऐसा फील करा रही है इनकी सोल, और इसीलिए तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ, ओके, काफी कार्ड्स गिर गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ईगोस्टिक थे ये, इनको ऐसा लगता था कि सब कुछ इनके हिसाब से चलेगा, सब कुछ इनके, जो ये करने जा रहे हैं ये सही डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आपसे सेपरेशन हो, चाहे आपसे दूरियां बनाना हो, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ बेहतर हो रहा है आप दोनों की, मतलब बेहतर ही था, या फिर ये बेहतर कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं उदास है। आज सब कुछ हो सकता है, आपके पार्टनर अच्छा फाइनेंस हो सकता है, या कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, फ्रेंड्स है, फैमिली है, सब कुछ है, पर कोई अपना कहने के लिए नहीं है। आज उदास है मन, क्योंकि एक अच्छा समय नहीं है। देख रहे हो फेस, देखो हर जगह फेस में एक सैडनेस दिख रही है आपको, यहाँ पर कार्ड दिख रहा है, राइट। आप खुद ही देखो इनके फेस में सैडनेस। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर नहीं है खुश। बस देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं वो सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का है, वो फील कर भी रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये भुला चुके हैं आपको, आपसे दूर जा चुके हैं, आपको याद नहीं करते, आपके बारे में सोचते नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आप, एक दिन नहीं गुजरता, एक रात नहीं गुजरती जब ये आपके बारे में नहीं सोचते हो, ठीक है, क्योंकि आप सोलमेट हो उनके। कहीं ना कहीं हाँ अपोजिट दिख रहे हो। अगर इनके लिए पैसा वैल्यू रखता था और चीजें वैल्यू रखती थी, इनका ईगो वैल्यू रखता था, तो आपके लिए प्यार, आप ग्राउंडेड दिख रहे हो, ठीक है, ग्राउंडेड रहे हो। और दिख रहा है यहाँ पर दोनों डिफरेंट रहे हो हमेशा, नेचर को लेकर, चीजों को लेकर ना, थॉट प्रोसेस डिफरेंट रही है, सोचने का तरीका, हर चीज अलग रहा है। तो गलतियां तो इनसे हुई है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आज आपको स्टॉक कर रहे हैं, आज ये चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो जाए,
आप सब कुछ छोड़ दो, सबको छोड़कर इनके पास आ जाओ। अगर इवन आपके लाइफ में कोई और कनेक्टेड है, आपसे कनेक्टेड है, तो उसको भी छोड़कर आप इनके पास आ जाओ। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक अच्छा समय, दोबारा से वो समय जो आप दोनों साथ में बिताया करते थे, वो चाहिए इनको, आपका साथ चाहिए इनको। द मजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द मजिशियन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है अगेन टेम्परेंस। तो बैलेंस करना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, इमोशंस चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, जो कि प्यार कहीं और नहीं मिलने का इनको, या नहीं मिल रहा है इनको। वो प्यार बस आपसे मिलना है या आपसे मिलता है। हील होना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं अपनी लाइफ को, मेंटली, अपनी सिचुएशन को। कहीं ना कहीं पता क्या सोच रहे हैं ये, कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप इनकी लाइफ में लौट कर आ जाओ, जिससे ये सेपरेशन जो है, या जो नो कांटेक्ट की स्थिति है, या जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप दोनों की लाइफ में, वो दूर हो जाए। कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं। क्योंकि आप ही हो इनके असली हीलर, आप ही से सुकून मिलता है, आप ही से हीलिंग मिलती है। आप नहीं हो तो फिर हीलिंग भी नहीं है इनकी लाइफ में। टेम्परेंस के 2 कार्ड्स निकले हैं, जैसे यहाँ पर भी देख रहे हो आप, यहाँ पर भी देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये अपना सुकून मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं इनको सुकून मिले। सुकून ही नहीं मिल रहा है, मैंने कहा ना, इनको अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है, एक रिजेक्शन सा फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आते भी हैं तो शायद आप रिजेक्ट कर दो आप, या पता नहीं क्या सोचो आप। बहुत मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? जगल कर रही है इनकी लाइफ, बहुत कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूज्ड है और परेशान है, और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। हिम्मत दिखाए नहीं दिखाए, हिम्मत दिखा के आप तक आए ना आए, या आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करें ना करें। क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स, इमोशंस हाई दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ना यहाँ पर लिटरली, कुछ लोगों के, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब मुझे 2% लोगों के पार्टनर के लिए भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर मजबूर है। कहीं ना कहीं जो भी चीजें हुई ना, मजबूरी की वजह से हुई, ठीक है, इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है। या फिर जो भी इन्होंने सेपरेट किया, आपको दूर रखा, हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, या बहुत चीजें हो सकती है। तो मजबूरियां दिख रही है, प्रेशराइज किया फैमिली ने आपसे दूर जाने के लिए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग अपनी ले सकते हैं, नंबर तो मैंने दिया ही है 9105522155 में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ना एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आज आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हुए, बहुत फीलिंग्स इनकी, इमोशंस इनके हाई होते हुए दिख रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, और हिम्मत लाने की सोच रहे हैं कि अब एक्सप्रेस करें प्यार को, अब आपको जताएं प्यार, आपको दिखाएं प्यार, और आपके लिए कुछ करें, ये ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है अगेन, देख रहे हो, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो अब जो गलत किया है उसका तो न्याय तो होना है, जो गलत किया है वो तो मिलना ही है। क्योंकि दिख रहा है एक बुरा समय, एक बुरे तौर से आप गुजरे हो, वो तो इनको फेस करना ही है, इनको भी फेस करना है, इनका सारा घमंड टूटना है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर घमंडी हैं तो कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग को दिखा रहा है, मैनिपुलेशन को दिखा रहा है, और धोखे को दिखा रहा है, दर्द देने को दिखा रहा है। तो जो दिया है, जो किया है, वो मिलना भी है, ठीक है, और मिलेगा भी, दिख रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? आपके पार्टनर की एनर्जी में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये जब लौट कर आएंगे ना, क्योंकि लौटना चाहते हैं, अब ये वो चीजें नहीं दोहराएंगे जो इन्होंने दोहराई हैं, जो इन्होंने की हैं, ठीक है। गलतियां जो इनसे हुई हैं अब नहीं करेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है द चैरियट। तो दिख रहा है आपके लिए फिर से फीलिंग्स इनके मन में बढ़ते हुए, इमोशंस इनके मन में बढ़ते हुए, प्यार इनके मन में बढ़ते हुए, आपकी तरफ आने की इच्छा रखते हुए, आपके लिए सोचते हुए। और यस, अगर कोई थर्ड पार्टी
सिचुएशन है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई भी क्यों ना हो, ईगो या इनका कोई फाइनेंस या फिर कोई इंसान, कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पर द टावर का कार्ड है। अब ये उस थर्ड पार्टी को ना लेकर छोड़ देंगे, मतलब ऐसा दिख रहा है अब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाने वाली है, जाने वाला है। ये सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपके लिए कुछ करना, और थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को, जो भी थर्ड पर्सन है उसको अपनी लाइफ से दूर कर देना दिख रहा है यहाँ पर द टावर के कार्ड से, कि अब कोई भी थर्ड पार्टी हो अब दूर जाने वाली है इनकी लाइफ से या जाने वाला है। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है गाइस। यहाँ पर 13 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर तो मैंने आपको बताया ही बताया। ठीक है, तो ये नंबर्स 7 नंबर हाँ इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।